हेलो एवरीवन, चलिए आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने संबोधन में मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। यह मिशन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जो दुश्मन की रक्षा पंक्ति में घुसकर उसे नष्ट करने में सक्षम होगा। इस मिशन के तहत भारत अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब हम लोग देखते हैं सुदर्शन चक्र की विशेषताएं। आइए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला जो है वो है आधुनिक तकनीक। यह मिशन अत्याधुनिक तकनीक और मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है रक्षा क्षमता में वृद्धि। यह मिशन भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने और दुश्मन के हमलों को नाकाम करने में मदद करेगा। तीसरा जो बिंदु है वो है आत्मनिर्भरता। इस मिशन के तहत भारत अपनी रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है सिविल सुरक्षा। यह मिशन न केवल सैन्य क्षेत्रों में बल्कि सिविल क्षेत्रों में भी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है भारत का मिशन सुदर्शन चक्र, जिसका पीएम मोदी ने लाल किले से किया जिक्र। जानिए इसकी कार्यप्रणाली और महत्व के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का काम करेगा। देश के सभी महत्वपूर्ण स्थान इस कवच से सुरक्षित रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थान सामरिक महत्व के स्थानों से लेकर अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और आस्था के केंद्रों तक आधुनिक तकनीकी सुरक्षा कवच से लैस होगा। इससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। लंबी दूरी की मारक क्षमता। यह सिस्टम जो है 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हवाई खतरों से बचाव। यह सिस्टम लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। अब हम लोग देखते हैं इस सुदर्शन चक्र के महत्व के बारे में। पहला जो बिंदु है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। यह प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। नागरिकों का विश्वास। यह प्रणाली नागरिकों का सरकार और देश की सुरक्षा प्रणाली पर विश्वास बढ़ाएगी। देश की सुरक्षा में वृद्धि। थर्ड पॉइंट, यह प्रणाली देश की सुरक्षा में वृद्धि करेगी और नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराएगी। 2035 तक हम भारत के लिए सुदर्शन चक्र जैसा कवच बनाएंगे, नरेंद्र मोदी का कहना है। लाल किले की प्राचीर से अपने सबसे लंबे भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि मैंने एक संकल्प लिया है। इसके लिए मुझे देशवासियों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी समृद्धि हो, अगर उसके साथ सुरक्षा न हो तो कोई बात नहीं। मैं लाल किले से कह रहा हूँ कि आने वाले 10 वर्षों में यानी 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थान, जिनमें सामरिक महत्व के साथ साथ नागरिक क्षेत्र भी शामिल है, सुरक्षित रहेंगे। अस्पतालों, रेलवे जैसे आस्था के केंद्रों को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म के जरिए संपूर्ण सुरक्षा कवच दिया जाएगा। इस सुरक्षा कवच का निरंतर विस्तार किया जाएगा।
देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, चाहे कैसी भी तकनीक आए, हमारी तकनीक उसका मुकाबला करने में सक्षम हो। नरेंद्र मोदी ने इस प्रकार अपने भाषण में कहा। अब हम लोग देखते हैं सुदर्शन चक्र के लाभ। पहला जो पॉइंट है वह है राष्ट्रीय सुरक्षा। यह प्रणाली देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करेगी। दूसरा जो बिंदु है वह है वायु रक्षा। यह प्रणाली हवा से आने वाले खतरों को रोकने में सक्षम होगी, जिससे देश की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। तीसरा जो पॉइंट है वह है आक्रमण क्षमता। मिशन सुदर्शन चक्र में रक्षा के साथ साथ आक्रमण भी होगा, जिससे देश अपनी रक्षा के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम होगा। अब इसकी कार्य प्रणाली जो है उसको हम लोग देखते हैं कि सुदर्शन चक्र के कार्य क्या है। पहला जो है वो है लक्ष्य का पता लगाना। यह प्रणाली उन्नत रडार और सेंसर का उपयोग करके हवा में आने वाले खतरों का पता लगाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है लक्ष्य की पहचान। एक बार लक्ष्य का पता लग जाने के बाद यह प्रणाली उसकी पहचान करेगी और उसकी गति और दिशा का भी अनुमान लगाएगी। तीसरा जो बिंदु है वह है मिसाइल का प्रक्षेपण। यदि लक्ष्य खतरनाक है तो यह प्रणाली मिसाइल का प्रक्षेपण करेगी, जो लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगी। चौथा जो बिंदु है वह है लक्ष्य को भेदना। मिसाइल लक्ष्य को भेदने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे वह उसे नष्ट कर सके। पांचवा जो बिंदु है वह है सुरक्षा की निगरानी। यह प्रणाली लगातार हवा में आने वाले खतरों की निगरानी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी करेगी। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।